एक लूना नाम की परी थी। वह अपने जादुई घर में रहती थी। उसकी माँ की एक संदूक थी। उस संदूक में उसे एक जादुई आईना मिला। उसने उस आईने को उठाया तो वह आईना उससे बात करने लगा। लूना ने उससे पूछा कि इस जादुई दुनिया के बाहर की दुनिया मुझे तुम दिखा सकते हो क्या? आईना बोला, हाँ, मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूँ। आईने ने उसे बहुत कुछ दिखाया। जब उसने एक गांव देखा तो लूना ने देखा कि गांव के हर एक घर में खुशहाली थी। गांव का हर एक घर अपने कामों में व्यस्त था, पर एक बूढ़ी दादी जिस घर में रहती थी वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दादी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका अपना घर में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी। वह अपने भाग्य को कोसती हुई दिखाई पड़ी। उसके दोनों लड़के उसे छोड़कर चले गए थे। बुढ़ापे की वजह से वह दादी काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाती। लूना परी को यह देख काफी बुरा लगा। लूना परी के आंखों में आंसू आने लगे कि उसके दो लड़के होने के बावजूद उसे छोड़कर चले गए। कितने साल वह अपने माँ के पास आए भी नहीं थे। लूना परी ने देखा कि दूसरे एक गांव में एक परिवार था जो काफी अमीर था। उस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। लड़की का नाम सोफिया और लड़के का नाम जेम्स। पर उनके घर में माता पिता से कोई बड़ा नहीं था। वह परिवार इस कारण अपने आप को दुर्भाग्यहीन समझता था। सोफिया और जेम्स भगवान से बोलते, काश हमारे भी दादा दादी होते या इनमें से कोई तो हमारे साथ होते तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। लूना को यह देख काफी आश्चर्य हुआ कि एक घर में अकेली दादी थी तो दूसरे घर में दादी नहीं थी। वह बच्चे दादी के प्यार के लिए तरस रहे थे। कुछ देर लूना परी एकदम चुप हो गई। उसने थोड़ी देर सोचा, क्यों न दादी और वह बच्चों वाला परिवार एक हो जाए। लूना ने यह बात आईने को बताई। आईना बोला, यह हो सकता है, इनके घर में खुशहाली लौट आ सकती है। दूसरे दिन लूना ने एक खिलौने बेचने वाली औरत का प्यारा रूप लिया और वह बच्चों के घर चल पड़ी। बच्चों ने उस खिलौने वाली को अपने घर बुलाया। वह घर गई, खिलौने बेचने लगी और गांव-गांव की कहानियां भी बताने लगी। कहानी बताते बताते उसने बूढ़ी दादी के बारे में परिवार को बताया। उस परिवार के मन में दादी के लिए प्यार उमड़ आया। उन्होंने खिलौने वाली से कहा, क्या तुम हमें वहां तक लेकर जा सकती हो? खिलौने के रूप में लूना परी को बहुत खुशी हुई। वह एकदम से हाँ बोली। उसी दिन वह इस परिवार को लेकर दादी के पास आ गई। दादी घर के अंदर सोई हुई थी। दरवाजा बजने लगा। दादी किसी तरह दरवाजा खोलने उठ गई। उसे लगा कि उसके लड़के लौट आ गए, पर देखा तो यह कोई और ही थे। दादी का चेहरा एकदम से उतर गया, पर सोफिया और जेम्स दादी को प्यार से पकड़ लिया और अपने माता पिता से कहने लगे, आज से यही हमारी दादी है, आप इन्हें हमारे घर ले चलिए। माता पिता की आंखों में खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने खिलौने वाली के आभार मानते हुए कहा, आपने हमारा परिवार पूरा किया। दादी की आंखों में प्यारी खुशी नजर आ गई। खिलौने वाली उस खुशहाल परिवार को छोड़कर बाहर आ गई। लूना परी को पता चला कि खून के रिश्ते से भी मानवता का एक प्यारा रिश्ता होता है और वह खुशी खुशी उस गांव से चल पड़ी।